आज मैं आपको 10th क्लास की होम साइंस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बजट क्या होता है। जैसे कि बच्चे अभी 10th क्लास के हैं तो बजट के बारे में बताना चाहूंगी कि बजट क्या होता है। देखिए, बजट वह चीज है जो आपके पापा और मम्मी द्वारा घर को संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। अब पारिवारिक बजट की बात यहाँ पर आती है। तो पारिवारिक बजट में सबसे पहले आवश्यकता होती है धन की। क्यों? और वो धन कहाँ से आता है? जो आपके पापा की मंथली आय और मम्मी की मंथली सैलरी होती है, वही आपकी बजट की स्रोत है। अब पारिवारिक बजट की कुछ परिभाषाएं हैं। जब आप किसी का अर्थ समझ लेते हैं तो उसकी परिभाषाएं अति आवश्यक होती है। तो इसमें हम आपको मार्शल के अनुसार दी गई परिभाषा के बारे में बता रहे हैं कि मार्शल कहते हैं बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। जरूरी नहीं है कि हम पूरी आय का आंकड़ा सही सही लगाएं, लेकिन कुछ अनुमान तो होता है और उसी अनुमान की रिकॉर्डिंग हम अपने घर का बैलेंस बनाकर रखते हैं। जैसे कि बच्चे की फीस जमा करनी है या कि बिजली का बिल देना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो बजट कहलाता है। इसमें ही श्रीनिवास के अनुसार भी बोला गया है। दूसरे राइटर हैं श्रीनिवास जी, वो बोलते हैं कि बजट एक दी हुई आय का एक निश्चित अवधि होती है। एक बिल्कुल क्लियर अवधि हो जाती है। जैसे कि 6 महीने बाद खेती है, किसानों के खेतों में 6 महीने बाद अनाज आता है और पिताजी को 1 महीने बाद सैलरी मिलती है। एक निश्चित अवधि होती है, मान लो। और इसके अलग हटकर हम देखें तो एक सप्ताह भी हो सकता है। जैसे कि मार्केट में कोई चीज हम बेचने जा रहे हैं, उसका पैसा जब आएगा बैक होकर तो हो सकता है कि एक सप्ताह लग जाए, एक महीना भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ष में भी, जैसे कि हमने अपना मकान किराए पर उठा दिया, उसका हमें धन जो मिला 1 वर्ष में मिला। ये सब कुछ हमारा क्या हुआ? बजट हुआ। तो बच्चों, आज हमने अभी बजट के बारे में बताया कि बजट होता क्या है। स्टूडेंट, अब मैं उसका दूसरा पॉइंट आपको समझाने जा रही हूँ, जो कि है पारिवारिक बजट का महत्व या उपयोगिता। तो देखिए, महत्व यह है कि अगर हम बजट बनाकर अपने घर का संचालन करते हैं तो हम ऋणग्रस्तता नहीं होते हैं। और इसकी उपयोगिता किस किस को मिलती है? तो सबसे पहले तो देखिए, गृहिणियों को लाभ होता है, क्योंकि गृहिणियां घर की संचालिका होती है। 80% घर में गृहिणियां ही घर चलाती हैं। और दूसरा लाभ मिलता है अर्थशास्त्रियों को, जो कि हमारे पूरा बजट बनाकर सरकार तक पहुंचते हैं। तीसरा मिलता है लाभ समाज सुधारकों को, क्योंकि समाज में जो भी बजट बनता है और सरकार के पास पहुंचता है तो वो समाज सुधारक ही हमारी रिपोर्ट अर्थशास्त्रियों को देते हैं और अर्थशास्त्री सरकार तक पहुंचाते हैं। चौथा लाभ होता है आपके परिवार को। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि गृहिणियों को लाभ किस किस हेडिंग पर होता है। तो सबसे पहले देखिए, व्यय पर नियंत्रण। क्या होता है कि गृहिणियों के हाथ में जब मतलब घर की जो संचालिका होती है उनके हाथ में जब आय आती है, घर की रुपए आते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने पूरे बजट को बनाकर एक नियंत्रण कर देती हैं कि अनावश्यक व्यय ना हो और घर का खर्च आराम से चले और ऋणग्रस्तता ना हो। दूसरा है अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। अनावश्यक व्यय क्या होता है कि कभी बर्थडे पार्टी होती है या कभी त्योहार होता है, तो वो एक बजट लेवल का होता है कि हमें बर्थडे पार्टी या हमें अपने पर्व पर त्योहार पर कितना खर्च करना है। तो यदि हम बजट बना लेते हैं तो उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा, और खर्च नहीं होगा तो परिवार कभी मुसीबत में नहीं आ सकता है। तीसरा है बचत की व्यवस्था। जब हम बजट बनाते हैं तो कम से कम 10% बचत आवश्यक है। ये तो आपके हाई स्कूल लेवल में बुक में भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से दे रखा है कि आय का कम से कम 10% हमें बचत करके रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आने वाली परेशानी हमारी बचत से ही पूर्ण होती है। चौथा है आपका है आय का सर्वोत्तम उपयोग। जो भी आय आपके घर में आती है और अगर वो बजट बना लिया जाता है तो उसका हम उपयोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि अनावश्यक
व्यय होगा नहीं, और आवश्यक वस्तुओं पर अगर हम उपयोग करेंगे तो बचत भी होती रहेगी और उपयोग भी सर्वोत्तम ही होगा। तीसरा चौथा है आपका, बजट द्वारा पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि। देखिए, घर में सुख शांति कब होती है? तब जब घर के प्रत्येक कैंडिडेट को उसके इच्छा अनुसार भोजन, वस्त्र और सुविधाएं मिले। तो अच्छी गृहिणी समय समय पर सबको सुविधा कब दे पाएगी, कब उसे घर में शांति रख पाएगी, जब वो अपना एक पूरा लेवल बनाकर चलेगी। मतलब वही है कि बजट बनाने से हमारा पैसा इधर उधर खर्च नहीं होगा और सबको बराबर बराबर आराम से उपयोग में मिलेगा। छठा है आपका, पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गृहिणियां घर की देवी होती हैं और घर की संचालिका होती हैं। यदि वो बचत करके चलती हैं तो आने वाले भविष्य में वो ऐसा नहीं होगा कि कोई अकस्मात ऐसी परेशानी आ जाए कि पैसे की ज्यादा जरूरत पड़े, तो ऋण लेने की प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि पहले से बजट बना होगा, उसमें बचत होगा, और बचत इसीलिए की जाती है कि भविष्य में आने वाली परेशानियों को दूर किया जाए। धन्यवाद। स्टूडेंट, याद कीजिए कि आपको ये टॉपिक अपनी नोटबुक पर उतारना है, और जो मैंने आपके इसके बारे में समझाया है उसको आपको अपनी भाषा में लिखना है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन आपको शेयर करूंगी।